मोदी राज में भाजपा के लिए हर हाल में चुनाव जीतना ही अंतिम उद्देश्य बन चुका है। सत्ता की कुर्सी के लिए संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को तार-तार करना हो या फिर तमाम प्रशासनिक कुनबे का खुलेआम भाजपा के समर्थन में काम करना हो, हर जगह लोकतंत्र को खत्म करने का भरपूर प्रयास चल रहा है। चुनाव आयोग जो कल तक एक निष्पक्ष संस्था होती थी, वही चुनाव आयोग अब ज्ञानेश कुमार के दौर में सवालों के ऐसे चक्रव्यूह में घिरा है जो भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्वस्त करने के लिए काफी है। जिस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ विपक्ष के 193 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव दिया हो, वही व्यक्ति एसआईआर के नाम पर धांधली करने के बाद पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में चुनाव आयोजित करवाने जा रहा है। पीएम मोदी असम में 14 मार्च को पहुंचकर लाखों लोगों को 18,000 करोड़ रुपए पीएम किसान निधि के नाम पर डायरेक्ट अकाउंट में भेजते हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी 10 मार्च को 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपये की राशि डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। 10 मार्च को भाजपा का मुख्यमंत्री पैसे बांटता है, वही 14 मार्च को पीएम डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। उसके अगले ही दिन चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता की एंट्री हुई और असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। ये मामला केवल असम तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा पैसे बांटकर चुनाव जीतने में प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 मार्च को अपनी कोलकाता यात्रा के दौरान सीधे तौर पर पैसे तो नहीं बांटे, मगर पश्चिम बंगाल के नाम पर 18,680 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा करके अपनी खूब वाहवाही की थी। बाकी यहाँ भी आपको मालूम है कि इस घोषणा के अगले ही दिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुनाव की घोषणा कर देते हैं। जिस ममता बनर्जी से मोदी की भाजपा सीधा चुनाव नहीं लड़ पा रही है, वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर उनकी जगह दुष्यंत नरियाला को नियुक्त किया है। बाकी दुष्यंत नरियाला पर केंद्र की मोदी सरकार की कितनी कृपा है, इसके किस्से राजनीतिक हलकों में बेहद आम हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मौजूदा डीजीपी पीयूष पांडे को हटाकर सिद्धनाथ गुप्ता को नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अब आप तय करिए कि जिन संवैधानिक संस्थाओं को लोकतंत्र बचाने का काम करना था, वो अभी भाजपा की सरकार बनवाने में पूरी निष्ठा के साथ व्यस्त हैं। ये पहली बार नहीं है कि ऐन चुनाव से पहले पैसे बांटकर चुनाव को अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा द्वारा खरीदने की कोशिश की गई है, बल्कि बिहार चुनाव से भी ऐन पहले पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की 1 करोड़ महिलाओं को सीधा खाते में 10,000 रुपये भेजे थे। महाराष्ट्र चुनाव में भी चुनाव से पहले वहां की भाजपा सरकार ने लाडली बहना योजना के नाम पर एक मुश्त 9,000 रुपये खातों में ट्रांसफ़र किए थे। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र की वजह से बिहार और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे कैसे आए थे, इस बात का गवाह पूरा देश है। बाकी अब इसका असर आगामी असम और पश्चिम बंगाल चुनाव पर क्या होगा, वो भी आप समझ सकते हैं। जिस चुनाव आयोग का काम निष्पक्षता से चुनाव करवाना था, वो आज के समय में भाजपा के इन चुनावी हथकंडों पर आंखें मूंद कर खामोशी इख्तियार करके बैठा है। वहीं ज्ञानेश कुमार गुप्ता वाला चुनाव आयोग विपक्ष के शासित राज्यों में एसआईआर के नाम पर खेल करने के बाद पूरे प्रशासनिक अमले को तब्दील कर फिर अपनी संदिग्ध भूमिका को उजागर कर रहा है। अब जनता को तय करना है कि जब पूरे देश के चुनावी सिस्टम और संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके जो मोदी की भाजपा सत्ता की शिखर पर आजीवन अपना कब्जा चाहती है, उसको खामोशी से कबूल कर लेना है अथवा अपनी वोट की ताकत से इस तानाशाही को उखाड़ फेंकना है।